देखो बच्चों, ये है आपके रुक्मणी पब्लिकेशन के 30 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताओ आवाज बिल्कुल आपको सही पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है बच्चों। एक दो दिन में बच्चों ये सामने वाला माइक आ जाएगा, जिससे कि बच्चों आपको बहुत अच्छी आवाज बच्चों प्रोवाइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, फटाफट इन्हें भी लपेट करेंगे बच्चों। देखो, एक तो टॉपिक करना है हर रोज एक टॉपिक, और प्लस के बच्चों 25 क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के रुक्मणी पब्लिकेशन के, क्योंकि हम हाई स्टैंडर्ड करेंगे ना बच्चों, तभी तो जाकर के जो लो स्टैंडर्ड होगा बच्चों वो फटाक से क्लियर होगा। यहाँ पहला सवाल है, उसने क्या कहा बच्चों, असंगत का चयन कीजिए। असंगत का, तो असंगत का चयन यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है, उसने क्या कहा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट √3। ऑप्शन सेकंड दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सेकंड कितना दे रखा, ऑप्शन नंबर 5। यहाँ सी दे रखा बच्चों, सी कितना दे रखा, √9। यहाँ डी दे रखा बच्चों, तो डी क्या दे रखा, √7। तो बताओ जरा यहाँ बिल्कुल अलग कौन सा है बच्चों। देखो, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ ये 9 वर्ग है बच्चों। अगर आप इसे ऐसा लिखो 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बाहर क्या निकल करके आ गया, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आप सबकी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों, 1 मिनट बच्चों, मैं डस्टर ले लूं जरा। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, जरा ध्यान से। क्वेश्चन बच्चों सेकंड, देखो सेकंड क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही ध्यान से बच्चों। यहाँ सेकंड में देखो, यहाँ क्या कहा है बच्चों उसने, 4। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, 6। यहाँ 7, और यहाँ दे रखा है बच्चों 13। यहाँ कितना दे रखा है, 13। उसके बाद यहाँ 5, यहाँ 7, और यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, 13। उसके बाद यहाँ कितना दे रखा है, 6। यहाँ कितना, 9, और यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 13, ऑप्शन सेकंड है आप लोगों का 24, ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 12, और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों 9। इसे सॉल्व करें, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो यहाँ 13 और 7 20, 13 जमा के 7 बच्चों 20 बटे कितना, 5। तो 5 चौक 20, ये सामने वाला आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर 13 और 7 20, लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ 5, तो किससे भाग दूंगा, 4 से। तो कितना आ जाएगा, 13 और 7 20, और 20 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी मैं कौन सी संख्या रखूँ, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ अगला कितना आना चाहिए, 3। तो यहाँ क्या रखूँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह 9 प्लस के 9। यहाँ साइड में कर रहा हूँ बच्चों, 9 प्लस के 9, नीचे कितना आएगा बच्चों, 3। तो 9 और 9 18, 18 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। 9 और 9 18। यहाँ देखो 13 और 7 20 को डिवाइड किससे करा, 5 से, फिर उसके बाद 4 से। तो अगली बार हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और मैं आशा करता हूँ ये सवाल भी बच्चों आप सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो ये एक सीरीज दी है, सीरीज 0 0 6 24 24 और क्या कहोगे बच्चों, 7। एक सीरीज दे रखी है, बताओ जरा कैसे करोगे। यहाँ देखो 0 जमा के 6 बराबर कितना होगा बच्चों, 6। दो सीरीज है यहाँ, 6 जमा के बच्चों कितना, 18 बराबर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 24। यहाँ 24 24 प्लस के बच्चों 36 बराबर कितना मिलेगा, 60। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 60 है मेरे प्यारे बच्चों, 60। यहाँ देखो यहाँ कितना जुड़ा, 12। यहाँ कितना जुड़ा बच्चों, 12। यहाँ कितने जुड़ा बच्चों, 18। यहाँ देखो जब 18 में 18 के साथ जोड़ेंगे तभी तो 36 आएगा। 12 18, और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 24। 36 में जब आप 24 जोड़ोगे, 36 और 24 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60। और 60 जमा 60 कितना होगा, 120। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 120। कैसे हुआ पहले एक बार और समझो। यहाँ 0 जमा 6 6 दे रखा, 6 जमा 18 बच्चों 24 दे रखा, 24 जमा 36 करेंगे तो क्या होगा, 60। अब अगले में क्या करें, तो यहाँ जो चेंजिंग हुई बच्चों इसके साथ हुई। ये 18 कैसे आया, जब हम इस 6 में बच्चों क्या जोड़ा, 12। फिर उसके बाद 12 में बच्चों 36 कैसे आया, जब 18 में हमने 18 जोड़ा तो क्या मिला, 36। अब इस 18 में भी तो जोड़ना, 18 में कितना जोड़ू बच्चों, इस 36 में कितना जोड़ू बच्चों, जो मुझे 60 प्राप्त हो। तो 36 में मैंने 24 जोड़ा तो कितना मिला बच्चों, 60। इस 60 में इस ये जो 60 बच्चों यहाँ जोड़ कर आएगा वो जुड़ेगा, तो 60 60 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 120। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। सीरीज के सवाल थोड़ा दिमाग से करोगे तो बच्चों हो ही जाएंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बच्चों, इसे करेंगे जरा सोल्व। यहाँ कितना दे रखा है, 1 1 2 1 1 2। यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, 78। यहाँ क्या दे रखा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद यहाँ 12 है, यहाँ 12 बच्चों। यहाँ कितना दे रखा है, 34 34, और यहाँ कितना दे रखा है आपको, 56। कितना दे रखा है, 56। इस सवाल को हमें सोल्व करना है, जरा ध्यान से। 1 3 5 7, और 7 से आगे क्या होगा बच्चों, 9। ध्यान दियो, 1 3 5 7 7 से आगे 9। फिर उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 से 2 आगे क्या होगा बच्चों, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो भी होगा 910। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। कैसे, 1 3 5 2 7, 7 से आगे क्या आएगा, 9। फिर 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 से 2 आगे क्या आएगा बच्चों, 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 910। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। देखो 5वां सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से।
ए का विपरीत बच्चों 26 दे रखा। उसके बाद यहाँ टी का विपरीत कितना दे रखा बच्चों आपका 7। यहाँ क्या देख रहे हो आप लोग जरा ध्यान से, यहाँ ए का विपरीत बच्चों जेड होता है, तो जेड का अंक कितना होता है बच्चों 26। यहाँ टी का विपरीत जी होता है, तो जी का कितना होता है बच्चों 7। तो जो भी अक्षर दिया ठीक वहां उल्टा करके उनकी पोजीशन लिखी। इसमें कौन सा अक्षर दिया बच्चों, ए यू टी एच ई एन टी आई सी, ये सवाल है, बताओ जरा कैसे होगा। ए का विपरीत क्या होता है बच्चों जेड, यू का विपरीत क्या होता है बताओ जरा, यू का विपरीत क्या होता है बच्चों एफ, टी का विपरीत क्या होता है जी, एच का विपरीत क्या होता है एस, ई का विपरीत क्या होता है बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों वी, एन का विपरीत क्या होता है एम, टी का विपरीत क्या होगा यू, आई का विपरीत क्या होगा आर और सी का विपरीत क्या होगा एक्स। अब इनकी पोजीशन लिखनी बच्चों, इनकी जेड कौन सी पोजीशन पर आता है तो क्या कहोगे 26, एफ कौन सी पोजीशन पर आता है तो क्या कहोगे ए बी सी डी ई एफ कौन से बच्चों 6, जी कौन सी पोजीशन पर आता है 7, एस कौन सी पोजीशन पर आता है 19, ठीक, वी कौन सी पोजीशन पर आता है टी यू वी बच्चों 22, ठीक है, एम कौन सी पोजीशन पर आएगा 13, यू कौन सी पोजीशन पर आएगा बच्चों 21, आर कौन सी पोजीशन पर आएगा 18 और ये कौन सी पोजीशन पर आएगा बच्चों 24। ये कौन सी पोजीशन पर आएगा 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 266 266 719 719 22 22 और उसके बाद बच्चों 137, ठीक है क्या 100, एक मिनट बच्चों 26 67 26 67 192 213, यहाँ बच्चों ये 7 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मतलब उल्टा करके बच्चों उसने पोजीशन का यूज करा और कुछ नहीं करा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये तो बड़े ही बेकार सवाल होते हैं बच्चों। यहाँ एबीसीडी लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या कहोगे जेड। चलो बच्चों यहाँ ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आप सबको, क्या दे रखा है एफ जी आई एल पी, दूसरा दे रखा है ई एफ जी आई के, तीसरा दे रखा है एच आई के एन आर और चौथा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों जे के एम पी टी। अब ये देखो जरा एफ से जी कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ देखो बच्चों जरा एफ जी मतलब प्लस का 1, जी से आई देखो बच्चों 1 2 3 तो प्लस के कितना 3, आई से एल देखो बच्चों 1 2 3 4 प्लस के कितना 4, एल से पी देखो बच्चों 1 2 3 4 5 तो प्लस के कितना 5, ठीक। यहाँ ई से एफ देखो बच्चों प्लस के कितना 1, एफ से जी देखो जरा एफ से जी बच्चों एफ जी तो कितना प्लस के 1, जी से आई देखो बच्चों कितना प्लस के 2 और यहाँ देखो आई से के देखो जरा 1 2 3 तो प्लस के कितना 3। अब यहाँ एच आई बच्चों यहाँ एच और यहाँ आई कितना प्लस के 1, उसके बाद आई के कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 कितना 3, 1 2 और कितना 3, फिर उसके बाद बच्चों के से एन 1 2 3 4 कितना 4, फिर यहाँ बच्चों 5, यहाँ भी आपका जे के प्लस के 1, के एल एम प्लस के 3, एम एन ओ पी प्लस के कितना 4, पी क्यू आर एस टी प्लस के कितना 5। तो ये बच्चों ये भी इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इनमें कौन सा अलग है तो क्या कहोगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था बच्चों आप सबका क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उसने कहा सभी पक्षी पंख हैं। ये वाला सभी का डायग्राम उस दिन समझा था बच्चों मैंने, सभी पक्षी जिसके साथ सभी वर्ड होगा वो यहाँ आएगा। ये सभी पक्षी क्या है बच्चों पंख, सभी पक्षी पंख है। फिर उसके बाद का कुछ पंख फर हैं, ये जो कुछ पंख है बच्चों ये क्या है फर। फिर उसके बाद क्या कहा कुछ फर पक्षी हैं, ये कुछ फर क्या है बच्चों पक्षी हैं, कुछ पंख फर हैं और कुछ फर क्या है बच्चों पक्षी, मतलब इस फर ने दोनों का हिस्सा ले रखा। चलो कुछ पक्षी फर हैं, उसने क्या कहा नहीं है, नहीं है बताना बच्चों। कुछ पक्षी फर हैं, देखो क्या पक्षियों ने फर का हिस्सा ले रखा, बिल्कुल ले रखा, ये बिल्कुल आपका सही। दूसरा बताओ मुझे प्यारे बच्चों जरा, सभी पंख पक्षी हैं, सभी में तो ऐसा बनना चाहिए बच्चों, यहाँ पंख यहाँ क्या होगा पक्षी, क्या ऐसा बन रहा है यहाँ से, यहाँ तो पक्षी अंदर है पंख बाहर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों गलत। उसके बाद कुछ फर पंख हैं,
क्या फर बच्चों यहाँ पंख हैं, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल सही बिल्कुल है। उसके बाद कुछ पक्षी पंख और फर हैं, कुछ पक्षी जो है बच्चों देखो यहाँ पंख भी हैं और क्या फर भी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही। तो उसने क्या कहा था कौन सा इसमें नहीं है, तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल ये बड़े बदतमीज सवाल होते हैं बच्चों। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या कहोगे जेड। क्या कहोगे बच्चों जेड। देखो थोड़ी सी तो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों, इस टाइम पर रात के 1 बज रहे हैं, रात के 1 बच्चों। ठीक चलो यहाँ जिसे जो कहेगा बच्चों उसे उसके सामने लिखेंगे एफ एल पी और क्या कहोगे एक्स जी जे, यहाँ क्या दे रखा एस और यहाँ टी, हमें इसका बताना बच्चों एच एम आर डब्ल्यू। आप मुझे बताओ जरा एफ से जी तुरंत है तो एच से तुरंत आगे क्या आएगा बच्चों आई, एस से तुरंत आगे क्या आएगा बच्चों आई। उसके बाद यहाँ देखो एल से हमें किस पे जाना जे पे, तो यहाँ जरा एल से जे पे 1 2 3, तो यहाँ हम 3 पीछे चले, तो यहाँ भी कितने पीछे चलेंगे बच्चों 3, 1 2 3, तो 3 पीछे क्या आ जाएगा बच्चों के। उसके बाद यहाँ पी से हमें टी पे जाना, जरा देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4, तो यहाँ भी कितना होगा 4, 1 2 3 4, तो 4 आगे क्या पड़ेगा बच्चों यू। उसके बाद यहाँ चले एक्स से टी देखो कितना पीछे है 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों -5, यहाँ -5 हुआ तो यहाँ भी कितना करेंगे बच्चों -5, तो डब्ल्यू से 5 पहले 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई के बच्चों यूएस, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मेथड क्या है ये देखो, जिससे जितना आगे आएगा और जिसका पूछ रहा बच्चों उससे भी हम उसे उतना ही आगे लेकर के जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये 10वां सवाल था। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बड़े ध्यान से बहुत ही ध्यान से बच्चों देखो, उसने क्या कहा, ये आपका कथन और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष। उसने कहा कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, ये पहली बात कही बच्चों उसने। लेकिन धारणाएं जो दे रखी है कृत्रिम शहद तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, कृत्रिम जो कुछ भी चीज है बच्चों वो हमेशा तैयार की जाती है। उसके बाद लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतें का भुगतान नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब एक बात बताओ मुझे जरा, कौन यानी कि अधिक भुगतान करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों गलत। तो जो शहद है बच्चों, जो बच्चों आपका ये क्या दे रखा है उसने कृत्रिम शहद तैयार किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बिल्कुल यही सेट बच्चों आपका आपके कथन के अनुसार बच्चों सही बैठ रहा है। तो जो कृत्रिम शहद है वो बच्चों तैयार किया जाता है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। और फर्स्ट कौन से उसमें आ रहा है बच्चों, तो क्या कहोगे ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम शहद बच्चों तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा ध्यान से। देखो बच्चों यहाँ क्या कहा, हमें पैसे का संबंध बताना, किसका संबंध बताना, पैसे का। और यहाँ उसने जो दे रखा है बच्चों सेंटीमीटर का संबंध किससे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का संबंध किससे बच्चों, तो क्या कहोगे मीटर को। सेंटीमीटर से बड़ा बच्चों मीटर, तो यहाँ पैसे से बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों रुपया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जरा ध्यान से। अमरूद आलू सब्जी, यहाँ ये सवाल दे रखा बच्चों अमरूद, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, अमरूद आलू और क्या कहोगे सब्जी, अमरूद आलू और क्या कहोगे बच्चों सब्जी। देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये आपकी सब्जी होगी, इसके अंदर कौन आएगा आलू, और अमरूद तो बच्चों फल है, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत आता है पेपर में बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा ध्यान से। उसने क्या कहा, दिन, दिन देखो बच्चों किसके अंदर आते हैं दिन, तो मुझे ये बताओ। तो दिन बताया उसने सप्ताह के अंदर, बिल्कुल सही बात है। तो फिर पूछा माह किसके अंदर आएगा, तो माह किसके अंदर आता है बच्चों, साल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साल, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्ष। क्या हो जाएगा वर्ष। क्या कहा, दिन बच्चों किसके अंदर आते हैं, सप्ताह के, और उसके बाद माह किसके अंदर आएगा बच्चों, साल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी वर्ष। चलो नेक्स्ट है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। एक सीरीज दे रखी 44 से आगे बच्चों 37, फिर उसके बाद क्या दे रखा बच्चों 29, और यहाँ हमें बताना 44 से मैं कितना घटाऊं बच्चों, 44 से मैं 7 घटा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों 37। उसके बाद बच्चों मैं 37 से कितना घटाऊं, जो मुझे 29 मिले, 37 से कितना घटाऊं बच्चों, तो क्या कहोगे 9, तो यहाँ के कितना मिल गया बच्चों मुझे 29। मैं अब 29 से कितना घटाऊं, 7 2 9 और 2 कितना बच्चों 11,
तो 29 से 11 घटाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, ये बताओ मुझे जरा। 29 से 11 घटेगा, 29 से बच्चों 11 घटेगा, 7 और 2 9, 9 में से 1 गया बच्चों 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया बच्चों 1, 18 तो बच्चों कोई से विकल्प में भी नहीं आ रहा। 44 37 सही। यहाँ बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ क्या घटेगा 8, ध्यान दिए बिल्कुल। यहाँ क्या घटेगा बच्चों 8, 17 में से 8 गए, कितना बचा 9, यहाँ 2। उसके बाद बच्चों 29, यहाँ कितना घटेगा, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ कितना 9, 29 में से 9 गए बच्चों, कितना हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये था आप सबका, ये था बच्चों आप सबका क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16वां सवाल क्या कहता है बच्चों, 16वां सवाल क्या कहता है बच्चों, जरा आप ध्यान दो। 16वां सवाल, 2 के बाद 48, 48 के बाद कितना दे रखा, 2 के बाद कितना दे रखा बच्चों 28, 28, यहाँ कितना दे रखा बच्चों 48, यहाँ कितना दे रखा 58, 58, और यहाँ कितना दे रखा बच्चों 128, 128। चलो देखते हैं बच्चों सवाल में क्या कह रहा है। उसने क्या कहा, असंगत का चयन कीजिए, असंगत का। तो असंगत का चयन बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। देखो बच्चों ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन जो 2 है बच्चों वो क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो यही क्या है, इन सबसे बिल्कुल अलग, क्योंकि ये सम भी है और ये अभाज्य भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जरा ध्यान से। क्या कहा बच्चों, कुछ ट्रक, उसने और क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ टायर ट्रक नहीं है, कुछ टायर, देखो टर्कों तक तो यहाँ गुणा का निशान लग रहा, तो ये क्या कहा, कुछ टायर ट्रक नहीं है, लेकिन यहाँ तो टायर बच्चों देखो ट्रक हैं, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये उसने कहा नहीं है, कुछ टायर बच्चों ट्रक नहीं है, कुछ टायर, ये क्या है, ये कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है। दोबारा ही करूँगा सवाल पूछना। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, उसने क्या कहा कि कुछ ट्रक बाइक हैं, ये जो ट्रक हैं ये आपकी बाइक है। फिर आगे क्या कहता है, कुछ टायर बाइक नहीं है, ये जो टायर है ये टायर आपके बाइक नहीं है। क्या कहता है, लेकिन ट्रक है, लेकिन क्या कहता है ट्रक है, लेकिन जो है टायर है बच्चों, ये टायर, ये क्या है आपके ट्रक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट, उसने क्या कहा, कुछ बाइक ट्रक हैं, क्या बाइक बच्चों ये बताओ मुझे, जो ट्रक है बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या कहा, कुछ टायर ट्रक नहीं है, कुछ टायर ट्रक नहीं है, कुछ टायर बच्चों ट्रक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, टायर बच्चों ट्रक नहीं है। तो ये बच्चों उसने कहा नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, गलत। उसके बाद क्या कहा, कुछ टायर, कुछ ट्रक टायर है, क्या ट्रक बच्चों टायरों तक जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों, ये भी आपका सही हो गया। फिर क्या कहा, कुछ बाइक टायर है, कुछ बाइक क्या बच्चों टायर है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, गलत। और यहाँ देखो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड था बच्चों, कुछ टायर ट्रक नहीं है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, लेकिन यहाँ तो यहाँ क्या कहा बच्चों, कुछ टायर ट्रक नहीं है, बिल्कुल देखो यहाँ टायर बच्चों ये ट्रक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों सही। और उसने कहा तो उस विकल्प का चयन कीजिए बच्चों, नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखो 18वां सवाल क्या कहता है, 18वां सवाल, अट्ठारहवां सवाल बच्चों। देखो यहाँ 18वां सवाल, 17 36, यहाँ कितना दे रखा 76, और यहाँ कितना दे रखा 158। चलो इस सवाल को बच्चों उधेड़ते हैं अब तक। यहाँ क्या कहा क्वेश्चन, देखो 17, 17 दूनी 34 और प्लस के 2 बराबर कितना हो गया 36, 36 दूनी 72 प्लस के 4 बराबर कितना हो गया 76, 76 गुणा के 2 प्लस के 6 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 158, 158 गुणा के 2 प्लस के 6, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
तो टोटल कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे जरा। 2 अट्ठे 16 का 6 का 2 पंजे 10 और एक कितना 11 और बच्चों 2 एकम 2 और एक कितना 3 और प्लस के कितना बच्चों 2 4 6। तो यहाँ कितना जुड़ेगा बच्चों 8। जब 8 में इसके साथ जोड़ूंगा 3 जो 16 के तो कितना हो जाएगा 324। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 324। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19वां सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, जरा ध्यान से। उसने क्या कहा, नौसेना बच्चों, नौसेना जो यूज करती है वो किसका करती है, शिप का। किसका करती है, शिप का। तो ऐसे ही थल सेना किसका यूज करेगी, थल सेना लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है थल सेना किसका यूज करेगी, तो क्या कहोगे टैंक का। इसका यूज करेगी टैंक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि 20 सवाल क्या कह रहा है। एक ये सीरीज दे रखी है, 1 12, यहाँ कितना दे रखा 124, यहाँ कितना दे रखा बच्चों 1248 और यहाँ कितना दे रखा 124 और 96। इस सवाल का आप मुझे आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलो ये सीरीज जरूर लिखें और फिर उसके बाद बच्चों मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21वां सवाल क्या कहता है बच्चों, 21वां सवाल जरा ध्यान से। 21वां सवाल कहता है, ये आप लोगों की एक सीरीज है बच्चों, यहाँ से 3, यहाँ 7 दे रखा, यहाँ 6 दे रखा, 3 7 6। यहाँ पर्सनवाचक 3 दे रखा बच्चों, यहाँ 121 और यहाँ कितना 9। यहाँ आपका दे रखा बच्चों 4, यहाँ 8 और यहाँ कितना दे रखा 5। देखो सवाल कैसा हो रहा है बच्चों, जरा ध्यान से। 56 30 मतलब दोनों की गुणा कर रहा है, 6 गुणा के 5 बराबर 30। और फिर पता भी क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ का होल स्क्वायर भी कर रहा है। 3 जमा के 0 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 आ गया बच्चों बीच का। फिर उसके बाद यहाँ 7 8 56, 7 गुणा के 8 बराबर कितना हो गया 56। फिर इन दोनों को योग भी कर रहा, 5 जमा के 6 का होल स्क्वायर, 6 और 5 11, 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121। आ गया बच्चों 121। 3 चौक बताओ जरा तो कितना होगा 12। और फिर इन्हीं को जोड़ के क्या करेगा बच्चों होल स्क्वायर, 2 और 1 3 और 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों मेरे 9। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22। देखो 22वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। और आज का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। एक यहाँ पर्सनवाचक चिन्ह, यहाँ 3, यहाँ 2, उसके बाद 1, यहाँ 4, यहाँ 27 और यहाँ बच्चों 8। यहाँ देखो सवाल में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से बच्चों। 1 की क्यूब बराबर किसके होती है बच्चों 1 के, मतलब 1 की क्यूब बराबर 1 के। 2 की क्यूब बच्चों, 2 की क्यूब किसके बराबर होती है बच्चों 8 के। उसके बाद यहाँ देखो 3 की क्यूब 3 3 होती है बच्चों 27, 3 3 होती 27। और उसके बाद बच्चों 4 का पूछ रहा, सबकी क्यूब आ रही और वो उसके सामने लिखा जा रहा। तो 4 की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 64। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो देखो बच्चों, ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों 22 सवाल रीजनिंग के। पहला आपको डाइस का टॉपिक कराया और बच्चों कल आपको क्वेश्चन मार्क वाले में सवाल कराऊंगा, क्योंकि डाइस में क्वेश्चन मार्क वाले सवाल जरूर पूछता है बच्चों। तो ये था बच्चों आपके रीजनिंग का डाइस प्लस के रुक्मणी पब्लिकेशन के बच्चों 20 क्वेश्चन। आप बच्चों क्वेश्चन देखा करो, तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आपको तो प्रैक्टिस करनी जिनका आता है बच्चों। तो ये वीडियो बच्चों, ये कंटेंट अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों नमस्कार, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो, आप सबके लिए बच्चों रेलवे का कोर्स बच्चों आचार्य सुपर 20 बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा है बच्चों। अगर आप बच्चों इन वीडियो को और बच्चों चैप्टर वाइज बच्चों अगर आप इन सारे के सारे कंटेंट को बच्चों एक कॉपी में लिखते हो तो ये मान करके चलो बच्चों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा बच्चों। देखो आप सबके लिए बच्चों 2 दिन बच्चों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दे। देखो अब मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हर रोज बच्चों एक, ये जो है बच्चों ये 30 दिन का पैकेज है। 30 दिन में आपको बिल्कुल रेलवे की रीजनिंग बच्चों में फिनिश करा के ही दम दूंगा बच्चों। इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो कोई भी एक चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों रुक्मणी पब्लिकेशन के वही बच्चों जो आपके आरआरसी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी और बच्चों आरआरसी आप लोगों का एनीवन
कोई भी बच्चों रेलवे बोर्ड जो आपको एग्जाम प्रोवाइड कराए हैं बच्चों, उसके 25 सवाल में बच्चों आप सबको कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चैप्टर होगा और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग के वो 25 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो हूबहू बच्चों पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों टीसीएस के द्वारा। तो बच्चों अगर ये मुहिम और ये मेरी मेहनत बच्चों अगर आप सबको अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों देखो एक लाइक का बटन तो जरूर दबाएं, सब्सक्राइब के साथ साथ बच्चों बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही नई कोई वीडियो बच्चों अपलोड हो और सबसे शुरू में बच्चों आप सबके पास पहुंचे। तो इतना कष्ट तो बच्चों आप अपने इस गुरु के लिए जरूर कर देना बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है आप लोगों का पासा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पासा। पासा का मतलब क्या होता है बच्चों? डाइस। ठीक है, चलो यहाँ लेसन नंबर 1 है बच्चों, लेसन नंबर 1। ये 40 मिनट की वीडियो होगी। लेसन नंबर 1 बच्चों ये पासा। पासा देखो रिवीजन बहुत अच्छा है, रिवीजन के लिए बड़ा बेस्ट बच्चों कंटेंट है, बड़ी बेस्ट बच्चों ये शुरुआत है। अगर मैं पासे की बात करूं जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, पासा देखो पासा क्या होता है। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। इसमें कुल कितने फलक होते हैं? कुल फलक। तो इस पर कुल कितने फलक होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। कितने फलक होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। अब इन 6 फलकों में 3 तो दिखाई देंगे, 3 दिखाई नहीं देंगे। 3 दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं बच्चों, 3 दिखाई देते हैं। और क्या कहोगे? 3 दिखाई नहीं देंगे, 3 दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे बच्चों। 3 दिखाई देते हैं और 3 दिखाई नहीं देंगे। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जो पासे का डायग्राम है, जो पासे का डायग्राम है वो कैसे बनता है, तो क्या कहोगे? एक ही सामने का फलक, एक ही सामने का फलक बच्चों ये वाला, थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा डाउन पे। ये इस तरीके से बच्चों आपका पासा बनता है। इसे क्या कहोगे आप लोग? दायां फलक। इसे क्या कहोगे? बिल्कुल दायां फलक। बिल्कुल अच्छे से समझें। इसे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सामने का फलक। रेलवे के ही सवाल है बच्चों, सामने का फलक। अभी चलो जरा आगे स्टार्टिंग करो। इसे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ऊपरी फलक। इसे क्या कहोगे? ऊपरी फलक। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। पासे के में टोटल कितने फलक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6, जिसमें 3 दिखाई देते हैं, 3 दिखाई नहीं देते। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसे ऊपरी फलक कहोगे, इसे दायां फलक कहोगे, इसे बच्चों सामने का फलक कहोगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखते रहें और बच्चों कॉपी में भी लिखते रहें, क्योंकि ये नोट्स बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मुहिम आप सबके लिए बहुत ही प्यारी साबित होगी। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात अगर मैं रूल की बात करूँ बच्चों, रूल की सबसे पहली बात अगर मैं रूल की बात करूं, मैं बच्चों यहाँ देखो आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहली बात बच्चों मानक पासे से रिलेटेड, मानक पासे से रिलेटेड, मानक पासा। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? सामान्य पासा। दूसरा क्या कहोगे? सामान्य पासा। तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से, तो क्या कहोगे? साधारण पासा तो हो ही गया बच्चों। उसके बाद बच्चों रंगों से संबंधित सवाल, रंगों से संबंधित सवाल, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन बच्चों, केवल सेलेक्टेड सवाल, रंगों से संबंधित सवाल। चौथा क्या कहोगे बच्चों? ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन टू क्लोज बच्चों, ओपन टू क्लोज मतलब खुले से बंद पासा, ओपन टू क्लोज डाइस बच्चों। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे? क्लोज टू ओपन डाइस, क्लोज टू बच्चों ओपन डाइस, क्लोज टू ओपन डाइस। और लास्ट क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन मार्क वाले सवाल, क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बच्चों, मार्क वाले सवाल। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़े बच्चों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए क्या? पासे के प्रकार बच्चों, पासे के प्रकार। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस, मतलब पासा 2 प्रकार का, एक तो सामान्य पासा, एक तो सामान्य पासा, और एक क्या कहोगे बच्चों? मानक पासा। मानक पासा। सामान्य पासा का मतलब बच्चों जिसके 2 फलकों पर आए अंकों का योग 7 हो। योग कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? 7। उसके बाद बच्चों मानक पासा का मतलब क्या होगा? जिसके 2 फलकों पर आए अंकों का योग बच्चों 7 न हो। अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है बच्चों वो 7 न हो। अंकों का योग क्या ना हो बच्चों? 7। अब यहाँ देखो मैं कुछ रूल आपको बताऊंगा बच्चों। रूल, अगर मैं रूल की बात करूं, जब आप वहां क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहला रूल क्या होगा? दिए गए पासे में, दिए गए पासे में बच्चों, दिए गए पासे में, ठीक है, जितने भी पासा आपको दे रखा, जो अंक, ये पहला रूल है बच्चों, जो अंक 1 से 6 तक गायब होगा, 1 से 6 तक गायब होगा, गायब होगा बच्चों, जो अंक आपका 1 से 6 तक गायब होगा वही दिए गए, वही बच्चों विपरीत होगा, वही विपरीत रंग आकृति, रंग आकृति या बच्चों अंक होगा, अंक होगा। अभी चलते चलो बच्चों, भी तो रूल है। उसके बाद अगर आपको बच्चों 1 से लेकर 6 तक सभी अंक पासे में दे रखे हैं, ध्यान से बच्चों, यदि पासे में 1 से लेकर 6 तक, यदि पासे में बच्चों 1 से लेकर 6 तक सभी अंक दिए हैं, 1 से 6 तक बच्चों सभी अंक दिए हैं, सभी अंक दिए हैं, तो बच्चों जिस अंक का विपरीत कहेगा उसे 7 से घटाएंगे। तो जिस अंक का विपरीत कहेगा बच्चों, जिस अंक का विपरीत कहेगा उसे बच्चों 7 से घटाते हैं। उसे किससे घटाते हैं? 7 से घटाते हैं, उसे 7 से घटाएंगे। और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका रूल नंबर 3 बच्चों, रंगों का सवाल।
वहां क्या लगाओगे रंगों के सवाल में बच्चों? रंगों के सवाल में लगेगी मैक्रोनी। रंगों के सवाल में क्या लगेगी बच्चों? मैक्रोनी, जो मैं आप सबको बताऊंगा बच्चों। ये कुछ रूल होंगे और उसके बाद बच्चों क्वेश्चनों को सोल्व करते चले जाएंगे। तो अब बच्चों देखो यहाँ आपके लिए 25 या 20 क्वेश्चन बच्चों पहले डाइस के होंगे और उसके बाद बच्चों रीजनिंग के वो 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से, जो आप सबके लिए बड़ा ही बच्चों महत्वपूर्ण है। चलो 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ थोड़े से नंबर गड़बड़ा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन के, तो आप ये मत सोचना कि कहाँ क्या चीज़ है। ये पहला सवाल है बच्चों, जरा ध्यान से। उसने क्या कहा, ये आपको इस तरीके से एक पासा दे रखा है, इस तरीके से एक पासा दे रखा है बच्चों, एक इस तरीके से पासा दे रखा है, इस तरीके से बच्चों पासा दे रखा है। यहाँ कितना दे रखा है? 1, यहाँ कितना दे रखा है? 2, यहाँ कितना दे रखा है बच्चों? 3, यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? 5। तो कह रहा है बच्चों 4 का विपरीत क्या होगा? क्या कह रहा है बच्चों? 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? कैसे करोगे? कैसे करोगे बच्चों? मैं क्या बताता, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या 1 से लेकर 6 तक कोई अंक गायब है क्या? जो अंक गायब होगा वह उत्तर होगा। जो अंक बच्चों गायब होगा, गायब होगा, जो अंक गायब होगा वही उत्तर होगा बच्चों। वही क्या होगा? उत्तर होगा। कैसे? अब यहाँ देखो जरा, यहाँ बच्चों देखो 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है। क्या नहीं दे रखा बच्चों? 4। क्या नहीं दे रखा? 4। तो जो भी अंक गायब होगा मेरे प्यारे बच्चों वही क्या होगा? इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बच्चों। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या? 4। समझे? यहाँ देखो सबसे पहली बात तो जिस अंक का भी विपरीत कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस अंक का, वो 4 का तो पूछ ही रहा, उन्हें 1 का विपरीत पूछ रहा बच्चों, तो जो सा अंक गायब है वही क्या है बच्चों? आपका आंसर। यहाँ कौन सा अंक गायब है बच्चों? 4। तो यही क्या होगा बच्चों? आंसर। क्या बताया कि सबसे पहले जब भी पासे के सवाल सोल्व करोगे तो 1 से लेकर 6 तक जो भी अंक गायब होगा मेरे प्यारे बच्चों वही क्या होगा? आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बच्चों आप खुद भी करके देखें, क्योंकि आप सबके लिए ही तो प्रैक्टिस बना रखी है बच्चों। यहाँ देखो ये बिंदु वाले सवाल है, 4 पासे बच्चों उसने दे रखे हैं, 4 पासे। ये छोटे छोटे 4 पासे बना लेंगे सबसे शुरू में, 4 पासे बच्चों बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों ये 4 पासे आपको दे रखे हैं, ये 4 पासे बच्चों आपको दे रखे हैं। चलो इन सब क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ क्या कहा? यहाँ बच्चों 3 बिंदु है, 3 बिंदु, 3 बिंदु का मतलब 3 अंक लिख दूं। उसके बाद बच्चों ऊपर 2 है तो 2 अंक लिख दूं। उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 अंक लिख दूं। उसके बाद बच्चों यहाँ 6 है तो 6 अंक लिख दूं। उसके बाद यहाँ 4 है तो 4 लिख दूं। उसके बाद बच्चों यहाँ 5 है तो 5 लिख दूं। उसके बाद बच्चों यहाँ 2 है तो 2 लिख दूं। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 1 है, यहाँ कितना? 3, यहाँ कितना बच्चों? 6। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 और यहाँ कितना? 4। तो उसने क्या कहा? 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा बच्चों? 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत। सबसे पहले तो बच्चों लगाओगे आप लोग कटान नियम। कटान नियम का मतलब ये देखो, ये 2 का विपरीत पूछ रहा है बच्चों, 2 का विपरीत। अब सबसे पहले देखो 2 के विपरीत बच्चों कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 3 और 5। क्या 3 और 5 कहीं भी आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगले में चले, 2 के साथ क्या आ रहा बच्चों? 1 और 3। 1 और 3 देखो क्या कहीं और भी आ रहा था बच्चों? नहीं आ रहा। तो अगर आप ये सारे के सारे रूल बच्चों फेल हो जाते हैं, फिर कौन सा रूल लेकर के चलोगे? क्या आपको बच्चों यहाँ 1 से लेकर 6 तक सभी अंक दे रखे हैं? उसमें तो गायब था बच्चों, जो अंक गायब वही आंसर। अगर आपका 1 से लेकर 6 तक सभी अंक दे रखे हैं तो उसे किससे घटाओगे बच्चों? 7 से। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ से। देखो बच्चों यहाँ 1 भी है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 4 भी है, यहाँ 5 भी है, यहाँ 6 भी है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 भी है बच्चों, 6 भी है। और जब सारे के सारे अंक देगा तो जिसका विपरीत कहेगा उसे किससे घटाओगे? 7 से। 7 में से बच्चों 2 गया तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी। और मैं आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। क्या बताया सर ने? बताया बच्चों कि जो अंक गायब होगा एक तो वो आंसर होगा, लेकिन सभी अंक दे रखे हैं तो जिस अंक का विपरीत कहेगा बच्चों उसे 7 से घटाएंगे। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब फटाफट बच्चों लपेट करो क्वेश्चनों को, जिससे क्योंकि टाइम बच्चों बहुत कम है हमारे पास। यहाँ देखो ये सवाल जरा आप बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। यहाँ ये पासा दे रखा है बच्चों, 4 फलक है इसमें, 4 फलक। ये 4 फलक जो है बच्चों, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 फलक है, 4 फलक, ये 4 फलक है बच्चों। ठीक है, यहाँ इसे क्या कहोगे बच्चों? यहाँ क्या दे रखा है? 6। यहाँ क्या दे रखा है? 2। यहाँ क्या दे रखा है? 3। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? 6। यहाँ 4। यहाँ क्या बच्चों? 2। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से, यहाँ कितना दे रखा? 5। यहाँ कितना दे रखा? 4। यहाँ कितना दे रखा बच्चों? 6। कितना दे रखा? 6। यहाँ क्या दे रखा? 1। यहाँ कितना दे रखा? 4। यहाँ कितना दे रखा? 2। तो फिर वो कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि 6 नंबर वाले फलक पर कौन सा विपरीत होगा? 6 के विपरीत। तो सबसे पहली बात तो ये देखो बच्चों, जिसका भी विपरीत कहेगा, क्या 1 से लेकर 6 तक सभी अंक दे रखे? बिल्कुल दे रखे। 1 भी है, 2 भी है,
3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो जब 1 से लेकर सभी अंक देगा तो उसे किससे घटाओगे बच्चों? 7 से। तो यहाँ 7 में से किसका पूछ रहा था बच्चों? 6 का। 7 में से 6 गए बच्चों, कितना बचा? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। एक तो रूल ये है बच्चों। उसके बाद जिसका विपरीत कहेगा, 6 का विपरीत पूछ रहा है, ये देखो 6 के साथ मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 2 और 4। यहाँ 6 आ रहा बच्चों, एक 6 यहाँ आ रहा। तो पहले इस 6 का चेक कर लो, 6 के साथ क्या आ रहे बच्चों? 2 और 4। क्या 2 और 4 आपके कहीं और भी आ रहेगा? बिल्कुल आ रहे बच्चों। 2 4 से 2 4 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? 1। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? 1। आप इस तरीके से भी आप ये मेथड लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बड़ा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, यहाँ बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। आप थोड़ा सा साथ दो बच्चों, ये 30 दिन की सीरीज है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, और फिर अपने बुक में भी बच्चों सवाल को लगाना, क्योंकि आपकी खुद की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या रखा है? 4, यहाँ क्या दे रखा है? 6, यहाँ क्या दे रखा है? 5। फिर कहता है बच्चों 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत, तो बताओ जरा 1 का विपरीत क्या होगा? बताओ फटाफट बच्चों। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 4 6 से 4 6 कैंसिल आउट हुआ, तो 1 का विपरीत क्या होगा बच्चों? 5। तो यहाँ 1 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? 5। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। देखो 5वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? 5। यहाँ देखो ये सवाल है बच्चों, यहाँ पासा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक पासा दे रखा है, क्या क्या? 1 दे रखा है, 3 दे रखा है बच्चों, 1, यहाँ 2, यहाँ 3। यहाँ देखो क्या दे रखा है बच्चों, बड़े ध्यान से। यहाँ कितना दे रखा है? तो क्या कहोगे? 6, यहाँ 3, और यहाँ कितना दे रखा है बच्चों? 5। तो किसका विपरीत कह रहा है? तो 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत, 4 का विपरीत कह रहा है बच्चों, 4 का विपरीत। तो यहाँ क्या लगाओगे? देखो यहाँ 4 तो कहीं है ही नहीं बच्चों, 4 तो कहीं है ही नहीं। अब हम क्या करें बच्चों? ठीक, अब हम क्या करें? तो यहाँ लगाओगे बच्चों मैक्रोनी। मैक्रोनी कैसे लगेगी जरा ध्यान से। सबसे पहले तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो आप लोग, 1 2 3 4 तो यहाँ है ही नहीं, उसी का विपरीत पूछ रहा है। मैक्रोनी लगती है बच्चों, दो पासों में आपका एक अंक कॉमन होना चाहिए। अगर एक अंक कॉमन है तो उसे लेकर के आप मैक्रोनी लगाओगे। कैसे लगाओगे बच्चों? यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 को पकड़ो, 3। 3 से अगला क्या होगा बच्चों? 1। 1 से अगला क्या होगा? 2। ऐसे ही फिर इस वाले में चलो, कॉमन के नीचे बच्चों कॉमन, अगर 3 3 कॉमन है तो कॉमन के नीचे कॉमन ही आना। 3 से आगे बच्चों कितना? 5, और 5 से आगे बच्चों कितना? 6। और वो किसका विपरीत पूछ रहा था? 4 का। तो 4 का विपरीत क्या होगा बच्चों? क्योंकि देखो टोटल पासे में कितने अंक है? 6। 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, यहाँ 3 बचा। तो 3 का विपरीत 3 तो होने का नहीं, तो 3 का विपरीत क्या होगा बच्चों? 4। तो इसी कारण 4 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। मैं आशा करता हूं बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बिंदु वाला पासा दे रखा है, बिंदु वाला। पहले इसे ही बिंदु बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पहले बच्चों बिंदु बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ इसे कितने बिंदु दे रखे हैं? तो क्या कहोगे? 4। यहाँ इसे कितने बिंदु दे रखे हैं? 5। यहाँ कितने बिंदु दे रखे हैं बच्चों? 6। कितने दे रखे हैं? 6। यहाँ कितने बिंदु दे रखे हैं बच्चों? 4। यहाँ कितने बिंदु दे रखे हैं बच्चों? 2। यहाँ कितने दे रखे हैं? 1। तो कह रहा है 2 का विपरीत बच्चों, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत। फिर वही बात है, 2 का विपरीत क्या होगा बताओ जरा। यहाँ पहली बात तो सारे अंक हैं। यहाँ देखो बच्चों 2 का विपरीत क्या होगा, मैं क्या बताता, जो अंक गायब होगा वही क्या होगा बच्चों? आंसर। एक बार पर चेक कर लो। यहाँ मैक्रोनी लगाओ बच्चों, मैक्रोनी किसे किसे लेकर के लगाओगे आप लोग? 4 को। ध्यान दियो, 4, 4 से आगे क्या आ रहा है बच्चों? 6, 6 से आगे क्या आ रहा है? 5। फिर कॉमन के नीचे यहाँ कॉमन 4, 4 से आगे क्या मिलेगा बच्चों? 1, 1 से आगे क्या मिलेगा बच्चों? 2। तो यहाँ किसका विपरीत कह रहा था? 2 का। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5। क्या हो जाएगा? 5। जो जिसके नीचे आता है वही उसका बच्चों विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ रंगों का सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ 4 पासे दे रखे हैं बच्चों, 4 पासे। 4 पासे कौन कौन से? बड़े ध्यान से। पहले पासे में जो दे रखा है बच्चों, येलो, येलो, येलो। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या दे रखा है? तो क्या कहोगे? ऑरेंज, ऑरेंज। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग जरा ध्यान से। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? ब्लू, ब्लू। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा पासा है, दूसरा पासा। दूसरे पासे में यहाँ कितना दे रखा है बच्चों? ऊपर ऑरेंज, ऑरेंज। यहाँ कितना दे रखा है बच्चों? वायलेट, वायलेट। और यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? ब्लू, ब्लू। यहाँ तीसरे की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तीसरे की, तो तीसरे में क्या कहोगे जरा ध्यान से। यहाँ तीसरे में क्या दे रखा है बच्चों? ब्लू, यहाँ ब्लू। यहाँ क्या दे रखा बच्चों? रेड। क्या दे रखा? रेड। और यहाँ क्या दे रखा बच्चों? येलो, येलो। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा जरा ध्यान से। यहाँ बच्चों चौथा पासा जो है, चौथा पासा बच्चों, यहाँ क्या दे रखा आप लोगों का? रेड, यहाँ रेड। यहाँ क्या दे रखा बच्चों? ठीक, रोज, रोज। और यहाँ क्या दे रखा बच्चों? येलो। क्या दे रखा? येलो। तो फिर किसका विपरीत पूछ रहा है बच्चों? येलो का। किसका विपरीत पूछ रहा है? येलो का। सबसे पहले ये देखो बच्चों, येलो कहाँ आ रहा है? येलो, येलो बच्चों आपका यहाँ आ रहा है। येलो के साथ कौन कौन से रंग है बच्चों? ऑरेंज और ब्लू। देखो क्या ऑरेंज और ब्लू कहीं और भी आ रहेगा? बिल्कुल आ रहे हैं।
ऑरेंज ब्लू से बच्चों ऑरेंज ब्लू कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, वोयलेट। तो येलो का क्या हो जाएगा बच्चों, यही मेथड लगाना है। पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जिसका वो विपरीत कह रहा है उसके साथ जो भी आ रहे हैं बच्चों, अगर वो कहीं और मिल जाते हैं तो दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ बच्चों येलो का पूछ रहा था, ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू कैंसिल आउट हुआ तो येलो का क्या बचेगा बच्चों, वोयलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, येलो का क्या हो जाएगा बच्चों, वोयलेट। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, हर टाइप का आप सबको मैं सवाल दूंगा क्योंकि एक जैसे टाइप के बच्चों बुक से मैंने हटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ठीक है, 7 गायब हो गए क्योंकि वो एक जैसा था। यहाँ 8 बच्चों, यहाँ क्या कह रहे हो, एक पासा दे रखा है, जरा इसका आंसर देना मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। आप तो बच्चों होशियार हो। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, ठीक। उसके बाद यहाँ चले आप लोग, यहाँ चले बच्चों, यहाँ क्या कहोगे, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना बच्चों 6। ठीक, किसका विपरीत कह रहा है, 5 का विपरीत। क्या कहता है बच्चों, 5 का विपरीत। तो यहाँ जो 5 का विपरीत होगा, बताओ जरा 5 का विपरीत क्या होगा। मैं क्या बताता बच्चों, मैक्रोनी लगा लें, मैक्रोनी लगा लें, बिल्कुल लगा लेंगे। क्या दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 3। दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो 3 को ही पकड़ो। 3 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 5। 5 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 1। फिर कॉमन के नीचे कॉमन, 3 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 6। और 6 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 2। तो किसका विपरीत कह रहा था, 5 का। तो 5 का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैक्रोनी लगानी आ गई होगी बच्चों, कॉमन देख करके जो अंक कॉमन होगा उसे पकड़ो और फिर घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा लो। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से। यहाँ बच्चों देखो 2 पासे दे रखे हैं। यहाँ 9 में सवाल, 9 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यहाँ 2 पासे दे रखे हैं। 2 पासे कौन कौन से, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से बच्चों। यहाँ 2 बिंदु दे रखे हैं, ये 2 बिंदु बच्चों, ये 2 बिंदु। यहाँ कितने बिंदु दे रखे हैं, 6। यहाँ कितने बिंदु दे रखे हैं, 6। कितने बिंदु दे रखे हैं, 6। यहाँ कितने दे रखे हैं बच्चों, 3। यहाँ कितने दे रखे हैं, 3। दूसरे वाले पासे में गए आप लोग, दूसरे वाले में इसे भी जरा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ दूसरे वाले पासे में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक टाइप का एक सवाल उठाओ बस। यहाँ बच्चों 1, यहाँ कितना दे रखा, 1। यहाँ कितने दे रखे, 5। यहाँ कितने दे रखे, 5। कितने दे रखे, 5। और यहाँ कितने दे रखे बच्चों, 3। फिर कहता है कि 2 के विपरीत बच्चों, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत बिंदु, 2 के विपरीत। देखो जरा यहाँ, देखो बच्चों जरा यहाँ, क्या मैक्रोनी लगेगी, क्या मैक्रोनी लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी। किसे देखते हो बच्चों, 3 को। 3 से आगे क्या आ रहा है बताओ जरा, 6। ये 3 है, उसके बाद बच्चों 6, 6 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 2। यहाँ 3 है, 3 के कॉमन के नीचे कॉमन। 3 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 5। और 5 से आगे क्या आ रहा है बच्चों, 1। उसने कहा था 2 का, तो 2 के नीचे क्या आ रहा है, 1। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, ठीक है, ये मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दें बच्चों। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक, मैं इसका फिर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, ये 2 है बच्चों। यहाँ क्या दे रखा आपका, 5 है। यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 5 है बच्चों। यहाँ कितना दे रखा बच्चों, 1। कितना दे रखा, 1। फिर उसके बाद यहाँ कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से। यहाँ कितना दे रखा बच्चों, यहाँ 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। यहाँ कितना दे रखा बच्चों, 2। और यहाँ कितना दे रखा, 1। तो वो कहता है मेरे प्यारे बच्चों 5 बिंदु के विपरीत, जो आपका 5 बिंदु वाला है, 5 बिंदु के विपरीत होगा। कैसे करोगे, तो इसका आंसर बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 11। देखो 11वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। 11वां सवाल, 11 का मतलब बच्चों यहाँ 13 है। 13वां सवाल क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने का मतलब बस ये कह दो बच्चों, क्योंकि मैंने बीच के सवाल काट रखे हैं। यहाँ 13 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 4। यहाँ क्या दे रखा, 1। यहाँ क्या दे रखा, 3। फिर दूसरा पासा लिया मैंने, फिर दूसरा पासा लिया बच्चों, इसमें क्या कह रखा है ये बताओ मुझे जरा। यहाँ 6, यहाँ 3 बच्चों, यहाँ 2। यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ कितना बच्चों, 2। तो कह रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत बच्चों क्या होगा, बताओ जरा। क्या मैक्रोनी लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कॉमन मिलेगा क्या, 3। तो 3 से आगे क्या बच्चों, 1। और 1 से आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। फिर यहाँ 3 कॉमन के नीचे कॉमन, 3 से आगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, 6। और 6 से आगे क्या होगा, 2। और वो किसका विपरीत कह रहा था बच्चों, 5 का। तो यहाँ बात बताओ मुझे जरा, 3 का विपरीत 3 थोड़ा ही होगा। तो इनका तो हमें पता चल गया, देखो 5, एक छठा अंक गायब है, कौन सा, 5। तो 3 का विपरीत क्या होगा बच्चों, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। चलो नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ देखो बढ़िया बढ़िया सा सवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों, इसका नंबर 16 है। ठीक है, अलग अलग सवाल में ले रखे हैं, यहाँ 4 पासे दर्शाए हैं बच्चों आप सबको। उसने कहा ओ वाली सतह के विपरीत क्या होगा बच्चों, ओ सतह के। तो अब एक बात बच्चों, यहाँ देखो जरा, ओ देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ओ आपका लास्ट वाले में आ रहा है। ओ के साथ क्या आ रहा है बच्चों, सी और एम। देखो क्या सी और एम कहीं और भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे बच्चों पहले वाले में। देखो यहाँ से, यहाँ बच्चों, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है। आप कामयाब हो तो फिर बच्चों आप सबको इलेक्ट्रिक बोर्ड भी बच्चों धीरे धीरे प्रोवाइड होगा। ठीक, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ ई है, यहाँ सी है। ठीक, यहाँ बच्चों क्या दे रखा आपको, डी। यहाँ डी दे रखा, यहाँ डी है बच्चों। यहाँ क्या दे रखा, ई। और यहाँ क्या दे रखा, एम।
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से, यहाँ कितना दे रखा ओ, यहाँ कितना दे रखा आपका सी, और यहाँ कितना दे रखा बच्चों एम। तो कह रहा ओ, ओ वाली परत के विपरीत बच्चों, यहाँ देखो ओ के साथ क्या आ रहा सीएम, और यहाँ बच्चों अगर आपका यही दो अक्षर कहीं और मिल जाते हैं तो जो बचेगा वही आंसर। यहाँ सीएम और यहाँ भी क्या आ रहा बच्चों सीएम, सीएम से सीएम कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ ओ का विपरीत क्या बचा बच्चों ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ई। तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों ई। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आप सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, ये है बच्चों देखो आप लोगों के लिए ओपन डाइस बच्चों, ओपन टू क्लोज, ओपन टू क्या कहोगे बच्चों क्लोज। देखो यहाँ कहा है बच्चों बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको एक पासा बना के दूं बच्चों इस तरीके से, अगर मैं एक पासा बना के दूं 1 2 3 4, यहाँ बच्चों एक दे दिया, यहाँ आपका एक दे दिया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बच्चों जो विपरीत होते हैं विपरीत, तो विपरीत क्या होंगे जरा ध्यान से, विपरीत का मतलब क्या होगा बच्चों एक से एक छोड़ करके। यहाँ एक बात बताओ मुझे जरा, अगर मैं पूछ लूँ बच्चों 2 का विपरीत क्या होगा 2 का, तो 2 का विपरीत क्या होगा 4, बीच का छोड़ दो अगला विपरीत होगा। 5 का विपरीत बताओ बच्चों जरा, तो क्या होगा 3, 5 एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया तो 5 का विपरीत क्या होगा 3। यहाँ बच्चों 1 का विपरीत बचाओ, तो यहाँ बच्चों देखो यहाँ एक छोड़ दोगे 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक खाना छोड़ करके बच्चों अगला क्या होता है विपरीत होता है। तो अब चलो यही कॉन्सेप्ट बच्चों अब हम क्वेश्चनों में लगाएंगे। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ आपको एक ये पासा दे रखा है बड़ा ध्यान से बच्चों, तो वो किसका विपरीत पूछ रहा है ए का विपरीत, वो ए का विपरीत पूछ रहा है बच्चों ए का विपरीत। तो ए का विपरीत क्या होगा, एक खाना छोड़ दिया हम लोगों ने, और ए का विपरीत बच्चों एक खाना छोड़ करके क्या मिल रहा है बच्चों में एच, तो ए का विपरीत क्या होगा बच्चों एच। ए का विपरीत क्या होगा एच, क्यों, क्योंकि यहाँ उसने इस टाइप से ये पासा दे रखा है बच्चों, ये पासा दे रखा है, ये ओ है, ये ओ है, यहाँ बच्चों ए है, यहाँ ए है, यहाँ क्या दे रखा बच्चों ये बिंदु दे रखी है गोल गोल बिंदु। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा बच्चों, यहाँ दे रखा आप लोगों का ये तीर का चिन्ह, यहाँ तीर का चिन्ह, यहाँ क्या दे रखा बच्चों एच दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों स्टार दे रखा है। ठीक है, किसका विपरीत करा ए का, तो मैं क्या बताता एक छोड़ करके अगला विपरीत होगा, तो ए का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों एच, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा एच बच्चों। चलो नेक्स्ट है, ये था बच्चों आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट यहाँ बी दे रखा है, यहाँ ए दे रखा है बच्चों, यहाँ सी दे रखा है। उसके बाद यहाँ जरा ध्यान से देना बच्चों, यहाँ बड़े ध्यान से, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ई दे रखा, यहाँ ई दे रखा, यहाँ सी दे रखा, यहाँ डी दे रखा। उसके बाद यहाँ जो तीसरे में बच्चों दे रखा हमें तीसरे में, तो तीसरे में क्या क्या दे रखा ध्यान दो जरा, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ एफ है। तो क्या कहता है बच्चों, तो उसने क्या कहा अलग अलग दृश्य इंगित करता है, तो हमें ये बताना कौन किसका विपरीत है। ए का विपरीत क्या डी है, उसके बाद डी का विपरीत क्या एफ है, पहला ऑप्शन, ये बच्चों दूसरा ऑप्शन, ये बच्चों तीसरा ऑप्शन, कि एफ का विपरीत बच्चों ई है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन क्या है हमारा, क्या बी का विपरीत बी है। अब हम क्या काम करेंगे, मैक्रोनी लगा करके एक दूसरे के बच्चों विपरीत निकालने हैं। क्या इनमें मैक्रोनी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। किसे लेकर के, सी को लेकर के। सी से आगे क्या आ रहा है, सी से आगे ए से आगे क्या आ रहा है बच्चों बी, यहाँ सी से आगे क्या आ रहा है कॉमन के नीचे कॉमन, सी के आगे क्या आ रहा है बच्चों ई, और ई से आगे क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों डी। तो यहाँ एक बचा क्या बच्चों एफ, तो सी का विपरीत क्या होगा एफ। अब यहाँ मैचिंग करी, जो जिसके नीचे आएगा बच्चों वो विपरीत होगा। क्या ए के नीचे डी आ रहा है, क्या यहाँ ए के नीचे डी आ रहा, यहाँ तो ई आ रहा, तो ये क्या हो गया गलत। क्या डी के नीचे एफ आ रहा बच्चों, देखो जरा यहाँ डी के नीचे क्या आ रहा है, डी के नीचे क्या आ रहा है ऊपर क्या आ रहा है बच्चों बी, तो ये भी क्या होगा गलत। क्या एफ के नीचे ई आ रहा का, एफ के नीचे ई, ये भी बच्चों गलत। क्या बी के नीचे डी आ रहा का, बिल्कुल सही बात है, यहाँ बी के नीचे क्या आ रहा है बच्चों डी, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, लाजवाब जानदार शानदार बच्चों। चलो देखो बच्चों यहाँ एक सवाल दे रखा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसका सेकंड टाइप बच्चों कल प्रोवाइड होगा आपको। ठीक, ये बच्चों बताओ जरा, यहाँ 37 दे रखा है 37। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उनका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। 41, यहाँ कितना दे रखा है बच्चों 59, यहाँ कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 53, और यहाँ कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 43। तो उसने किसका विपरीत कहा था, तो विपरीत किसका कहा था बच्चों 47 का। 47 का विपरीत क्या होगा, तो आप सबको मैं बताया है कि एक छोड़ करके बच्चों विपरीत होता है, तो 47 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों 59। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अब मैं कुछ और बच्चों आप सबको एडवांस सवाल कराता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इसके, और फिर बच्चों आपके प्रैक्टिस सेट के 25 सवाल में लेकर के चलूंगा। चलो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ 5 सवाल होंगे जो बच्चों एज इट इज आप सबसे बिल्कुल पूछे जाते हैं बच्चों। देखो
यहाँ सबसे शुरू में सीखेंगे बच्चों ओपन टू क्लोज, ओपन टू क्लोज डाइस, हेडिंग डाल लोगे ओपन टू क्लोज डाइस बच्चों, ओपन टू क्लोज डाइस। ठीक, यहाँ आप सबको बच्चों इस तरीके से खुला हुआ पासा मिलेगा, खुला हुआ पासा। ठीक, खुला हुआ पासा बच्चों। यहाँ क्या दे रखा है देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो साथ के साथ क्वेश्चन आता, मैं आपको साथ के साथ समझाता, लेकिन आप सबको बच्चों साथ देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है लेकिन वैसा तो बोर्ड है, एट द रेट। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों आपको, ये वाला। ठीक, यहाँ क्या दे रखा है बच्चों हम लोगों को, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, ओ। यहाँ क्या दे रखा है, ओ। ये आपको चार विकल्प बच्चों ऐसे दिखाई देंगे, चार विकल्प। चार विकल्प का मतलब है इस तरीके से, ये पहला विकल्प है, ये पहला विकल्प है बच्चों, ये पहला विकल्प है क्या, हैश। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, डॉलर। सीखना है, यहाँ क्या दे रखा है ये बच्चों, ये देखो यहाँ से जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान से, यहाँ परसेंटाइल दे रखी, यहाँ क्या दे रखा बच्चों, एट द रेट दे रखा, और यहाँ क्या दे रखा आपको, ये नंबर सा दे रखा, ये नीचे बच्चों। उसके बाद यहाँ तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा, तो तीसरे विकल्प की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या दे रखा आपको, परसेंटाइल, हाँ ओ दे रखा, और यहाँ क्या कहोगे बच्चों, हैश दे रखा। यहाँ क्या कहोगे बच्चों, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ आपका परसेंटाइल दे रखा, यहाँ हैश दे रखा, यहाँ क्या दे रखा बच्चों, ओ। चलो अब यहाँ देखते हैं कौन किसके विपरीत होगा, बड़े ध्यान से बच्चों। सबसे पहले तो एक दूसरे का विपरीत निकालोगे, ये बच्चों ओपन है, ये आपके क्लोज ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है बच्चों, ये चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों, यहाँ डॉलर का विपरीत क्या होगा बताओ जरा, एक छोड़ करके क्या होगा बच्चों, एट द रेट। उसके बाद बच्चों आप एक बात बताओ मुझे जरा, परसेंटाइल का विपरीत बताओ जरा, परसेंटाइल का, तो परसेंटाइल का विपरीत क्या होगा बच्चों, शार्प। क्या होगा, शार्प। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ओ का विपरीत बताओ जरा, यहाँ ओ का, तो एक छोड़ करके क्या बन रहा है बच्चों, ये आपका एक डंडा सा। अब ओपन टू क्लोज डाइस में बच्चों ठीक साथ साथ नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे ये है ये, तो यहाँ ये एक साथ नहीं होने चाहिए, साथ साथ नहीं होने चाहिए। ओपन टू क्लोज में साथ साथ नहीं होने चाहिए, होने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे एस और एट द रेट बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ परसेंटाइल और शार्प, ओ और बच्चों ये देखो सारे के सारे बच्चों एक साथ तो नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही बात है। इसमें चेक करो बच्चों जरा, यहाँ परसेंटाइल के साथ क्या, यहाँ बच्चों जरा ध्यान दो, यहाँ बच्चों यहाँ क्या हो रहा है ये बताओ बच्चों जरा, परसेंटाइल, शार्प और ओ। परसेंटाइल क्या एक दूसरा बच्चों यहाँ विपरीत आ रहा है, बिल्कुल परसेंटाइल और शार्प, परसेंटाइल और शार्प ठीक है एक साथ आ रहे हैं, तो ये बच्चों नहीं होगा। यहाँ देखो जरा परसेंटाइल और शार्प, यहाँ परसेंटाइल और साथ 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 आ रहे हैं बच्चों, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करा बच्चों हम लोगों ने, इसे चेक करा, पहले इसे चेक करो बच्चों, इसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ। एक तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब इनमें ये सारे के सारे जो तीन है बच्चों, ये आपके एक साथ यहाँ नहीं आ रहे, और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे बी। बी में भी देखो, बी में भी ये साथ साथ बच्चों, ये दोनों डॉलर और ए यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, या आपको परसेंटाइल और शार्प यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ ओ और बच्चों ये जो चिन्ह है बच्चों, ये भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद यहाँ चले डॉलर और ये यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, परसेंटाइल और शार्प बच्चों यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, दोनों एक साथ आने चाहिए। ओ और बच्चों ये चिन्ह आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी। मतलब मैचिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों, जब आप जो भी आप एक दूसरे का विपरीत निकाल लोगे। चलो अब मैं बच्चों आपको यहाँ से एक सवाल देता हूँ, ठीक है, एक टाइप का एक कराऊंगा बच्चों, और आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप मुझे बच्चों कल इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके दोगे। सवाल है आप सबके लिए ये बच्चों, यहाँ ये तीन दिया बच्चों, यहाँ तीन है, तीन ओपन टू क्लोज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जैसे आप सबके सामने आएगा ये भी बोर्ड पे। तीन, यहाँ क्या दे रखा बच्चों, तीन तीन, यहाँ क्या दे रखा 6, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ बच्चों। यहाँ 8, और यहाँ कितना दे रखा 7, यहाँ कितना दे रखा बच्चों 9, कितना दे रखा 9। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट मिला आप सबको, विकल्प फर्स्ट मिला बच्चों, विकल्प फर्स्ट मिला। क्या विकल्प है, 7, 9 और क्या कहोगे 8। विकल्प सेकंड है बच्चों, विकल्प सेकंड है, क्या विकल्प है आपका ये बताओ मुझे जरा। विकल्प सेकंड है बच्चों 9, 2 और क्या कहोगे 6। विकल्प थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, विकल्प थर्ड है बच्चों, यहाँ क्या दे रखा 3, यहाँ क्या दे रखा 7, यहाँ क्या दे रखा 9। विकल्प फोर्थ है बच्चों, विकल्प फोर्थ, तो विकल्प फोर्थ में क्या कहोगे आप लोग ये बताओ मुझे जरा। यहाँ क्या दे रखा 6, यहाँ दे रखा 2 और यहाँ क्या दे रखा बच्चों 8। बताओ जरा इसमें राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक सवाल और समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों एक दूसरे का हम लोग विपरीत निकाल लेंगे। यहाँ जो दे रखा है बच्चों, यहाँ क्या है आप लोगों का 2, यहाँ क्या दे रखा है बच्चों 2। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ क्या काम करोगे जरा ध्यान से। 3 का विपरीत क्या होगा 8, 3 का विपरीत क्या होगा 8, निकाल लिया। उसके बाद 6 का विपरीत क्या होगा बच्चों 7, 6 का विपरीत क्या होगा 7। यहाँ 2 का विपरीत क्या होगा बच्चों 9, तो 2 का विपरीत क्या होगा 9। अब यहाँ बच्चों ये सारे के सारे इनमें नहीं मिलने चाहिए। अब देखते हैं, चलो मैचिंग करके।
यहाँ क्या 2 और 9 एक साथ है बच्चों, देखो 2 और 9 एक साथ है, तो जो जिसमें एक साथ आएगा वो आंसर नहीं होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखा जरा हम लोगों ने, यहाँ क्या 3 और 8 एक साथ है, 6 और 7 एक साथ है बच्चों, 6 और 1 साथ है बच्चों, ठीक है। यहाँ 7 और 8, 9 और 8, और बच्चों नहीं मिल पा रहे बच्चों, ठीक। उसके बाद यहाँ बताओ मुझे जरा, 9 6 2, 9 6 2 बच्चों, क्या 2 और 6 एक साथ आ रहे हैं, या 6 और 7, 6 और 7 आ रहे, नहीं आ रहे। 3 और 8 आ रहे बच्चों, नहीं आ रहे। 2 और 9 आ रहे बच्चों, नहीं आ रहे, ठीक है, बिल्कुल ये भी आंसर है। उसके बाद बच्चों ये भी आंसर है। यहाँ बताओ जरा मुझे, यहाँ क्या ये आंसर होगा बच्चों, यहाँ देखो 7 और 9, 3 का विपरीत 8 है, यहाँ 3 का विपरीत 8 कहीं नहीं आ रहा, 6 का विपरीत 7 है, 6 के साथ बच्चों कहीं 7 नहीं आ रहा। उसके बाद बच्चों 2 का विपरीत क्या है, 9, तो 2 का विपरीत बच्चों कहीं भी नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यहाँ उसने कहा कौन सा आंसर नहीं है, कौन सा आंसर बच्चों नहीं है, वो नहीं है कि पूछ रहा था, तो नहीं है कौन सा। यहाँ देखो बच्चों 2 और 6 एक साथ आ गया, यहाँ देखो यहाँ 2 और 6 एक साथ आ गया बच्चों, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी भाई सवाल में, 2 और 6, चलो एक बार चेक करें बच्चों, दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बच्चों। यहाँ उसने क्या कहा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक। चलो क्या कहा, 2 का विपरीत बच्चों 1 छोड़ दो, 2 का विपरीत क्या है, 9, 3 का विपरीत क्या है बच्चों, 8, उसके बाद 6 का विपरीत क्या है बच्चों, 7, 6 का विपरीत क्या है, 7। तो यहाँ एक साथ नहीं आने चाहिए, जिनमें एक साथ आएंगे वो नहीं होगा बच्चों। यहाँ देखो 2 और 9 एक साथ आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, और उसने यही पूछा था कौन सा नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन उतार, क्वेश्चन उतारे बच्चों, और उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, मैं आपको लेकर के आगे चलूंगा। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो बच्चों ये ओपन टू क्लोज हो गया। अब उसके बाद बच्चों क्लोज टू ओपन, क्लोज टू ओपन बच्चों, क्लोज टू ओपन सवाल आप सबको मैं देता हूं बच्चों। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, बस एक मिनट। आप मुझे बच्चों इस सवाल का आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। और कल आपको बच्चों में प्रश्न वाचक जो आता है बच्चों अलग, वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है बच्चों, यहाँ क्या दे रखा 6 है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ क्या दे रखा बच्चों 1 है, और यहाँ क्या दे रखा 4 है, और यहाँ क्या दे रखा बच्चों 3, यहाँ क्या दे रखा 3। आपको एक ऑप्शन दिया बच्चों, एक ऑप्शन दिया ये वाला, ये ऑप्शन, यहाँ क्या दे रखा 1, यहाँ 4, यहाँ क्या होगा 2। उसके बाद बच्चों यहाँ, उसके बाद यहाँ दे रखा आपको 4, यहाँ 3, यहाँ क्या दे रखा 2। उसके बाद बच्चों यहाँ क्या दे रखा, अब मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देना कि इसका आंसर क्या होगा। तरीका मैं बता ही दिया बच्चों, पहले विपरीत निकाल लो, और विपरीत निकालने के बाद जो एक दूसरे के विपरीत है बच्चों, जिसमें भी वो दिखाई देंगे वही आंसर नहीं होगा, वही आंसर बच्चों नहीं होगा। तो यहाँ क्या दे रखा बच्चों 1, यहाँ क्या दे रखा 6, और यहाँ क्या दे रखा बच्चों 2। तो आप इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर जरूर लिख करके देंगे। चलो बच्चों अब लेकर के चलूंगा आप सबके लिए बच्चों, जो आपको वो 25 सवाल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, वो सवाल, ठीक है। चलो यहाँ, यहाँ बच्चों चलो,